बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का जब वक्त ना हो तो इस चैनल के जरिए आप छोटी छोटी क्लिप्स को भी बार बार देख सकते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब मैं थोड़ा ना आपसे अब थोड़ा सा प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहूँगा। ट्रू। कि ऐसी जो आपने किताब में भी आई एम श्योर डिस्कस किया है कि ऐसी कौन से रिचुअल या प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी एक कॉमन इंसान को शुरू करने चाहिए टू अट्रैक्ट वेल्थ। आज मैं सबसे बढ़िया प्रैक्टिस जो मैंने पिछले 2 साल में ही सीखी है और जिसके बारे में मैंने बहुत कम बात की है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में हमने वो किया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बॉडी के लिए क्या है? खाना। हाँ। खाना अगर रुक जाए तो आदमी 10-15 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। कोई बहुत ही योगी मुनि है तो वो 50 दिन मान लो। वाटर मैनिफेस्टेशन पे हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में बात की थी और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था। अब वाटर के बिना आदमी 3 दिन रह सकता है। एक एयर मैनिफेस्टेशन होता है, दैट्स इवन, मतलब मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मेरे को लगा ओ माय गॉड, ये तो मतलब पागलपन वाला और सबसे इजी और सबसे सरल है। अब ये क्या है, बिना एयर के हमारा बॉडी कितनी देर रह पाता है? अगर आपने और मैंने सांस रोक ली तो मुश्किल से 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, हाँ, 3 मिनट, कोई ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट रह लेगा, कोई 10 मिनट, और कोई बहुत योगी मुनि है तो वो एक दिन अपनी सांस रोक लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन आई थिंक एक नॉर्मल आदमी के लिए भूखा रहना 10 दिन चल सकता है, प्यासा रहना 3 दिन चल सकता है और बिना सांस के 5 मिनट भी नहीं चलेगा। तो एक एयर मैनिफेस्टेशन या ब्रेथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, और अमित जी ये टेक्निक आप सारे लोग इसे करके देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे फास्ट रिजल्ट आए हैं पिछले 2 साल में मुझे इसके, जब भी किया। तो क्या है ये टेक्निक? आपने ब्रीद इन किया, तो जैसे सीधा बैठे हम और हमने पूरा ब्रीद इन किया, और ब्रीद इन करते समय पेट पूरा बाहर आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो जैसे स्लो डीप ब्रेथ, ओके, सांस रोकना है उसके बाद। अब सांस रुकते ही सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा तड़पड़ाने लगता है। इट्स लाइक आपकी सैलरी हर महीने आ रही है 4 तारीख को और अब 6 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई। आप मतलब एकदम से 2 दिन के अंदर ही हिल जाते हो, ये क्या हो गया यार, मेरी तो 4 को आती थी और बिना कहे आ जाती थी, 3 को आई, 4 के बाद तो कभी नहीं आई, आज क्या हो गया? और अगर गलती से आपको पता चल जाए कि कंपनी में उथल पुथल होने वाली, अगले महीने शायद सैलरी आए नहीं, तो और ज्यादा घबरा जाता है। तो जैसे ही हमने ब्रेथ को रोका अंदर लेने के बाद, सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता, बोला ये क्या हो गया, रुक कैसे गई है? क्योंकि आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस के बिना उस समय हम सब कॉन्शियस माइंड को बोले भैया रिलीज। अब कॉन्शियस माइंड के हाथ में रोकना, ओके, लेते रहना तो सब कॉन्शियस माइंड का गेम चल रहा है। रोकने के लिए मैंने कॉन्शियस माइंड से रोक दी। अब सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस को बोलता है अरे रोकी क्यों है भाई, इसको छोड़, क्योंकि उसको लगता है ये तो बंद हो गई, सही, अब मैं मर जाऊंगा। तो उसी टाइम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कह सकता है भैया 10 करोड़ रुपए लगेंगे। मतलब इमीडिएटली हर आदमी 10 करोड़ के लिए नहीं मैनिफेस्ट करे, लेकिन आप अगर 1 लाख कमा रहे हो तो आप 10,000 एक्स्ट्रा मैनिफेस्ट करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपका बिलीफ बनना चाहिए। जैसे ही आपने रोकी और फिर आपने कहा आई एम गेटिंग अ लग्जरी कार, एंड सब कॉन्शियस माइंड कहेगा भाई देता हूं तेरे को, तथास्तु, रोक मत इसको, बस छोड़ छोड़ छोड़, जल्दी छोड़। सो इट्स लाइक अ गेम बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, अपने हार्ट एंड हृदय में। और मैं आज ही सुबह किसी का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सर मेरी जॉब नहीं लग रही थी, आपकी ब्रेथ मैनिफेस्टेशन मैंने की और मेरे को जॉब लग गई। कल मेरे से मिलने के लिए एक व्यक्ति आए थे, यूपी से आए थे किसी जगह से, मुझे जगह तो याद नहीं है, और वो हमारे स्टूडियो में आए एंड ही वो शेयरिंग, सर जो आपने ब्रेथ का बताया ना, मैंने आज मेरा कोई आपसे मिलने का कोई प्लान नहीं था, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरे पास आपका डायरेक्ट नंबर नहीं था, आपके प्रोग्राम अटेंड करता था, मैं ऐसे ही आया, मैंने ऐसा ही सोचा कि दिल्ली में सर का प्रोग्राम चल रहा है, क्या सर से मुलाकात हो सकती है। मैंने ये ब्रेथ मेडिटेशन किया और ऐसे ही एक दोस्त से मिलने गया तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ भूपेंद्र जी को, मैं मुलाकात करवा देता हूँ, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और कल बिल्कुल समय नहीं था, बस एक प्रोग्राम के बीच में 5 मिनट की विंडो थी और उनसे मुलाकात हो गई। सो ऐसे कई छोटे छोटे मिरेकल्स आप पहले नोटिस करें और फिर देखें कि उसका मजा क्या आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमेजिंग। सो ये एक्चुअली बहुत अलग, और आपने सही कहा कि अगर वो बैटल जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो बैटल अगर आप जीत गए, सारा गेम तो मेरे ख्याल से सारा गेम उसी का ही है। अमेजिंग, ग्रेट। हमारी बॉडी के साथ भी वही सेम चीज़ है, मतलब अगर हमारी बॉडी एक लेवल पे काम नहीं कर रही है और उसका आपने कुछ इनटेक वगैरह रोक दिया, मान लीजिए आपने खाना कम कर दिया, बॉडी कहेगी भैया मैं फिट कर देती हूँ तेरे को, तू मेरे लिए खाना वाना थोड़ा
यू नो ठीक कर। बॉडी हो सकता है अलग लेवल पे भी चले जाए, रिवेंजफुल स्टेट में भी चले जाए, तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं करना है कि बॉडी को सताओ बहुत ज़्यादा। सताते ही तो फिर वो उल्टा कर देगी। सबकॉन्शियस माइंड को भी ऐसा नहीं कि सांस रोकने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली है कि मतलब नाउ यू आर, वो उसके लिए नॉर्मल हो गया है। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।